प्रभु के नाम की तारीफ हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो, प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप में से प्रत्येक का स्वागत करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक और समय हमें दिया कि मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें, मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। हमारा परमेश्वर अच्छा है, भला है, और जैसा कि हम सब जानते हो हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आइए उस पिता के नाम की तारीफ और प्रभु के नाम की महिमा में आगे बढ़े। सच में हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के अंतर्गत अद्भुत आशीष देता है, बरकत देता है और हर घड़ी हमें संभालता है। हालेलुया। सत्य प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जब जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं हमें आनंद मिलता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर है। हम आइए अब प्रभु के पवित्र वचन की ओर चले। जल्दी से समय को व्यतीत ना करते हुए हम परमेश्वर के इस वचन को आज हम कोशिश करेंगे कि अपने संदेश को समाप्त करें। जल्दी से पहला राजा उसका 18वां अध्याय और उसकी 38 वर्ष को पढ़े। पहला राजा 18 और उसकी 38। यस, प्लीज रीड आउट लाउडली, मेहरबानी से जोर से पढ़े प्रभु का वचन। हाँ जी, हाँ, 1 का 38 और 18 का 38। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। बस, थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु के इस वचन को परमानन कर रहे हैं। आकाश से परमेश्वर की आग आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आकाश से उत्तर आया, स्वर्ग से उत्तर आया। और हम इन दिनों में इस बात पर विचार कर रहे हैं, कैसे हम परमेश्वर से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की आग को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम स्वर्गीय चीजों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में प्यारे परमेश्वर को बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जो आशीष परमेश्वर की ओर से मिलती है, आपने प्रभु के पवित्र वचन में अगर आप नीति वचन उसका 10वां अध्याय निकाले, नीति वचन उसका 10वां अध्याय अगर आप निकाले, तो वहां उसकी 22 वर्ष को अगर आप पढ़े, नीति वचन 10वां अध्याय उसकी 22वें आयत को आप पढ़ोगे, तो वहां प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा गया है। हाँ जी, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्यारे परमेश्वर को इस यहाँ पर ऐसे लिखा है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है, वो उसमें दुख नहीं मिलाता। इसका मतलब यह है प्यारे परमेश्वर को, जो आशीष परमेश्वर की ओर से आती है वो सदा बनी रहती है, वो सदा हमारे जीवन में ठहरी रहती है, वो सदा हमारे जीवन में स्थिर रहती है। जैसा कि याकूब के पत्र में लिखा गया है कि जो अच्छे वरदान है, बढ़िया वरदान है, कहां से आते हैं? ज्योतियों के पिता की ओर से आते हैं, और उसमें ना तो कोई फेर बदल होता है और ना वो चेंज होती है, वो स्थिर रहती है, स्थायी रहती है। प्यारे परमेश्वर लोगों, इसलिए आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें प्रयास करना है, आपको मुझे प्रयास करना है कि हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि जो आशीष परमेश्वर की ओर से होती है वो ठहरी रहती है। और प्यारे परमेश्वर लोगों, हम इस समय प्रभु के पवित्र वचन में से लास्ट हमने कल इस बात को देखा था, क्या हमें करना है अगर हम चाहते हैं परमेश्वर की आग हमारे जीवन में आए, अर्थात स्वर्ग से आशीष हमारे जीवन में आए। स्वर्ग के आशीषों को प्राप्त करने के लिए पहला काम हमें क्या करना है? आपके मेरे पास क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। याद रखें खुदा के लोगों, मेरे आपके पास क्या होना चाहिए? विश्वास का होना जरूरी है। दूसरी बात हमने देखी थी, यहोवा की वेदी, अर्थात हमारे जीवन में एक स्थान होना चाहिए जहां हम परमेश्वर से क्या कर सके? वार्तालाप कर सके। आप और परमेश्वर अकेले में होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपके मेरे जीवन में जो हमने देखी थी कि हमें क्या है? परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ा होना है, हमें चर्च के साथ जुड़ना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी प्यारे परमेश्वर के लोगों, उसके ऊपर हम थोड़ा सा आज और विचार कर करके हम आगे बढ़ेंगे। पढ़े उसके 18 का 33 को पढ़े। पहला राजा 18 का 33। हाँ जी, पहला राजा 18 का 33। तब उसने यानी कि एलिया ने वेदी पर की लकड़ी को सजाया, वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर हाँ जी लकड़ी पर रख
दिया। बस यहाँ पर हम देख रहे हैं दो चीजों को इसने और लिया, तीन काम किसने कर लिए। पहला काम, लोगों को इसने पास बुलाया। दूसरा काम इसने क्या किया, वहां पर यहोवा की जो वेदी गिरी थी उसको बनाया। तीसरा काम इसने क्या किया, पत्थरों से क्या बनाया, यहोवा के नाम की 12 गोत्रों के उसने पत्थरों को लिया। तीन काम करने के बाद चौथा काम ये क्या करता है, उस वेदी के ऊपर क्या रखता है, ये लकड़ी को रखता है और एक जानवर को रखता है। लकड़ी और जानवर, आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जैसा हमने पहले बताया, आज एक बार फिर बताना चाहते हैं, पुराना नियम के अंतर्गत चीजें क्या है, प्रतीक के रूप में है, प्रतीकात्मक के रूप में है। वो वास्तविकता उनकी, अगर हम उसकी वास्तविकता को देखना चाहते हैं, हमें नए नियम में मिलता है। तो यहाँ लकड़ी और जो जानवर है किसका प्रतीक है, ये लकड़ी यीशु के क्रूस का प्रतीक है और ये जानवर यीशु मसीह का प्रतीक है। प्यारे परमेश्वर लोग, आपको कहना चाहते, चौथी इंपोर्टेंट माँ मेरे आपके जीवन में यीशु और उसके क्रूस का होना जरूरी है। अगर हमारे जीवन में यीशु है और उसका क्रूस है, हम स्वर्ग की चीजों को प्राप्त कर लेंगे। परमेश्वर के लोगों, आपको समझना है। लकड़ी के बारे में थोड़ा सा एक उदाहरण और आपको देना चाहते खुदा के वचन से। लकड़ी जब आप पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, जब प्रभु के लोगों ने उसे यूज किया, आप देखेंगे उस लकड़ी के अंतर्गत एक चमत्कार हो गया। वो लकड़ी लोगों के लिए एक आशीष बन गई। उस लकड़ी के अंतर्गत बहुत कुछ हुआ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है, इस लकड़ी के अंतर्गत कुछ संदेश छुपा हुआ है। एक वचन हमारे साथ निकाले, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय निकाले। यहाँ पर कुछ घटना हो रही है, यहाँ पर कुछ घटित हो रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का जन है जिसका नाम है एलीशा, और साथ ही साथ एलीशा के पास उसके लोग हैं। पढ़े उसकी पहली आयत को, क्या लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से, हाँ जी, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं, जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं, वह हमारे लिए बहुत छोटा है। वो हमारे लिए छोटा है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यहाँ खुदा बातचीत कर रहा है। खुदा कह रहा है लॉकडाउन खुलने वाला है और उसके बाद जो स्थान हम आराधना कर रहे हैं, प्यारे परमेश्वर लोगों, हम नहीं कहेंगे, आप ये बात कहने जा रहे हैं। यहाँ किसको कहा, एलीशा के चेलों ने एलीशा से कहा कि गुरुजी, अरे हमारे परमेश्वर के सेवक क्या है, हम जो स्थान पे रह रहे हो क्या है, छोटा पड़ता चला जा रहा है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, स्थान छोटा पड़ने जा रहा है। जहाँ हम आराधना करें स्थान छोटा पड़ने जा रहा है, वो स्थान छोटा होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ एक अद्भुत रीति से भीलवाड़ा शहर में कार्य कर रही है। प्रभु की सामर्थ राजस्थान राज्य में कार्य कर रही है। प्रभु की सामर्थ भारत देश में काम कर रही है, और वो सामर्थ लोगों को प्रभु के भवन में खींच कर लेकर आ रही है। आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर किसने बातचीत की, भविष्यवक्ता के चेलों ने बातचीत की। और किससे कहा, एलीशा से कहा। क्या कहा कि हमारे लिए स्थान क्या पड़ गया है, छोटा पड़ गया है, चलो हम क्या करें, इस स्थान को चौड़ा करें। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यहाँ एलीशा ने नहीं कहा चलो मैं कुछ काम करता हूँ, चलो मैं कुछ कार्य करता हूँ, लेकिन लोगों ने कहा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जो चौड़ा स्थान को जो चौड़ा करने का काम वो किसे करना है, किसको करना है, आपको करना है। खुदा के लोगों, ये आपका कार्य, अपनी जिम्मेदारी को उठाइए। जब इस तब कमी आने जा रही है, जब जगह की कमी आने जा रही है, तो क्या करना है, आपको जगह के लिए प्रबंध करना है। ये मत कहिए पास्टर साहब आकर बोले, पास्टर साहब क्या करें, सारी कुर्सियां भर गई है, पूरा हॉल भर गया, कुछ करो। आप पास्टर साहब को नहीं करना है, आपको करना है। हालेलुया। यहाँ एक संदेश छुपाओ खुदा के लोगों। यहाँ पर उन चेलों ने कहा जा रहे हैं, आपके जने बड़े बड़े कार्य होने जा रहे हैं, आप बड़ी बड़ी आशीषें प्राप्त करने जा रहे हैं। और जब आप आशीषें प्राप्त परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें और प्लान करें। लेकिन फिर यहाँ एक अद्भुत बात हम देखते हैं, उन लोगों ने, चेलों ने कहा हम क्या करते हैं, हम जगह को बड़ी करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा प्यारे परमेश्वर लोगों, पढ़े उसके अंतर्गत उसकी 3री आयत को पढ़े, वहां उन चेलों ने क्या कहा, तब किसी ने कहा, दूसरा राजा 6:3, हाँ जी, फिर किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग, कृपया अपने दासों के संग चल। हाँ जी, उसने कहा चलता हूँ। प्यारे परमेश्वर, यहाँ जानते फिर एक संदेश यहाँ पर छुपा हुआ है। यहाँ पर उन लोगों ने नहीं कहा पास्टर साहब आप
बैठो, हम अपने हिसाब में काम कर लेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा एलीशा बैठो, उन्होंने कहा आइए आप भी हमारे साथ चलिए। आपसे कहना चाहते खुदा को, आप जो कार्य करने जा रहे हैं, जो आगे आने वाले दिनों की योजना है, उन योजनाओं में प्रभु के सेवक को शामिल करना। आपसे कहना है संदेश है खुदा के लोगों, उन्हें परमेश्वर के सेवक हमारे साथ होने चाहिए, प्रभु के दास हमारे साथ होने चाहिए, प्रभु के सेवक हमारे साथ होने चाहिए। यहाँ पर उन लोगों ने क्या कहा, उनमें से एक ने कहा, सबने नहीं कहा, तो उनमें से शायद कुछ ने कहा होगा अरे क्या है अपनी प्लान कर लेते हैं, फादर साहब को तो एलीशा साहब को बैठे रहने दो, अपनी प्लान कर लेते हैं। लेकिन वहां कुछ था जो जानता था हमें अपने जीवन के अंदर हर आशीष के लिए क्या है, हमें परमेश्वर के दास को साथ लेकर चलना है, हमें प्रभु के सेवक को अपने साथ लेकर चलना है। और आपसे कहना चाहते एलीशा ने भी बिल्कुल हमारी तरह कहा। क्या कहा उसने कहा चलो भाई चलता हूँ। उसने नहीं कहा अरे जाओ जाओ तुम ही जाओ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। उसने कहा नहीं मैं भी साथ चलूंगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यहाँ एक संदेश है, हमें इस जिम्मेदारी को लेना है, लेकिन उस जिम्मेदारी के अंतर्गत हमें परमेश्वर के सेवक को भी साथ हमें लेकर के चलना है। और जब वहां पर गए, हम आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ अलग बात बताना चाह रहे हैं। ये तो छोटी छोटी बातें जो बोनस के रूप में आपको मिल जाती है, हालेलुया, छोटी छोटी कुछ चीजें बोनस के रूप में आपको दे दी जाती है। मेन संदेश तो अभी आ रहा खुदा के लोगों। उसके बाद क्या, उसके बाद वहां पर एक घटना होती है। और क्या होता है, जो उसकी जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी का आगे का हिस्सा जो काय का होता है, लकड़ी का, काय का होता है, लोहे का होता है। आगे हिस्सा काय का होता है, लोहे का होता है। वो लोहे का हिस्सा क्या होगा, कुल्हाड़ी में दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा पीछे लकड़ी का और उसके आगे लोहे का। क्या हो गया, जब वो कुल्हाड़ी को चला रहा था एक सेवक, क्या हो गया, उसका निकल करके कहाँ चला गया, पानी में चला गया। और वो रोने लगा, आए मर गया, मेरा कुल्हाड़ी चली गई, ये तो मेरी कुल्हाड़ी चली गई। और वो क्या करने लगा, ऐसा लिखा जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन जब एलीशा ने इस बात को देखा, आपसे कहना चाहते इसलिए खुदा के सेवक को रखना है, हालेलुया, क्योंकि वहां सोल्यूशन कौन लेकर आया, उसके साथ जितने साथी थे उनमें से कोई साथी सोल्यूशन को लेकर के नहीं आया। वो व्यक्ति फिर किसके पास गया, फिर कौन गया, वहां पर एलीशा आया। एलीशा ने कहा डो नॉट वरी। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अगर आपके साथ मेरे साथ परमेश्वर के लोग हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। आपसे कहना चाहता, आप जितनी बड़ी समस्या में आ जाए, यदि आपके साथ परमेश्वर के लोग हैं, आपको कहना चाहते हैं डो नॉट वरी, सब कुछ हो जाएगा। आपसे कहना चाहते हैं बी हैप्पी, डो नॉट वरी, सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। एलीशा ने वहां जाकर कहा, क्या कहा, उसने कहा चिंता मत कर। क्या हुआ, उसने कहा मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। और एलिया ने क्या किया, एलिया वहां पर उतरा और जाकर क्या बोला, मुझे तैरना आता है, अभी मैं निकालता हूँ। ऐसा क्या एलीशा ने ऐसा क्या ऐसा एलीशा ने नहीं किया। एलीशा ने क्या किया, एलीशा ने कहा कहाँ गिरी थी भाई कुल्हाड़ी तेरी, उसने कहा वहां। उसने क्या किया, उसने एक क्या लिया, ऐसा लिखा गया प्रभु के वचन में, पढ़े उसकी 5वीं आयत को, हाँ जी 6ठी आयत को, 6 को पढ़े। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, परमेश्वर के भक्त ने पूछा, यानी एलीशा ने पूछा वह कहाँ गिरी थी। जब उसने स्थान दिखाया, तब उसने स्थान दिखाया, तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल। तब क्या क्या, तब एलीशा ने काम किया, वहां क्या क्या, एक लकड़ी को काट करके डाल दिया। और फिर क्या हुआ जी, और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। जोरदार ताली बजा खुदा की महिमा करे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, वहां उस लकड़ी ने क्या कर दिया, वहां उस लकड़ी ने क्या कर दिया, उस लकड़ी ने उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अर्थात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपकी मेरी, आप में से कई संसार के लोगों कहना चाहते, आपकी बड़ी बड़ी समस्या का हल उस लकड़ी में, अर्थात उस क्रूस के अंदर है। यहाँ एक संदेश खुदा बता रहा है कि इस क्रूस, वहां पर एलिया ने लकड़ी को रखा, जानवर रखा, उसने बताया कि तुम्हारे जीवन में अगर तुम स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम स्वर्गीय आशीष को देखना चाहते हो, तो एंगल क्या होना चाहिए बेटिया रानी, इसका जरूरी है, लकड़ी का होना जरूरी है, यानी कि यीशु मसीह के क्रूस का होना जरूरी है। यानी परमेश्वर आपको कहना चाहते, उसने क्या किया, लकड़ी और जानवर को एलिया ने वहां वेदी पर रखा। ये चीज दर्शाती है, अगर आप और मैं चाहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर की आग आए, परमेश्वर की आशीष आए, आपके मेरे जीवन में यीशु मसीह और क्रूस का होना जरूरी है। उसके बाद एलिया ने क्या किया, आइए हम अगले स्टेप पर पढ़े 5वें स्टेप को पढ़ेंगे। पहला राजा 18 का 35 हम पढ़े, पहला राजा 18 का 35 हम पढ़े। अगला काम एलिया ने क्या किया देखें। हाँ जी 18 का 35। और जल
जल वेदी के चारों ओर और जल वेदी के चारों ओर बह गया। वो क्या हो गया? बह गया। यानी पांचवी काम उसने क्या किया? उसने वहां पर जल डाला। कितना जल डाला? इतना डाला कि वेदी क्या हो गई? जल में डूब गई। अर्थात प्यारे परमेश्वर, वो पांचवा अगर हम चाहते हैं स्वर्ग से आशीष को प्राप्त करें, स्वर्ग की आशीष को हम देखना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा हमारे दिल में होना चाहिए। प्लस पवित्र आत्मा से केवल काम नहीं चलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी होना चाहिए। इतना अधिक पवित्र आत्मा की भरपूरी होना चाहिए, हम उसमें डूब जाएं। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? ऐसा लिखा उसने 4 घड़े पानी एक बार डाले, फिर 4 घड़े पानी दूसरी बार डाले, फिर 4 घड़े पानी कितनी बार डाले? तीसरी बार। और 3 बार जब डाले, ऐसा लिखा, वेदी क्या होगी? पानी में पूरी तरह से डूब गई। आपसे कहना चाहते हैं, आपका मेरा जीवन पवित्र आत्मा में डूब जाना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा लेकर के चले, हम पवित्र आत्मा में उड़ने वाले होने चाहिए। जैसा आपने देखा है, गैस के गुब्बारे को देखा आपने, क्या होता है प्यारे परमेश्वर? वो गैस के गुब्बारे में क्या होता है? गैस अगर आप भर दोगे और अगर आप छोड़ दोगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक वो उड़कर कहां चला जाएगा? कहीं दूर चला जाएगा, आपने दिखाई दे। आपसे कहना, हमारा जीवन में ऐसा होना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा लेकर के चले, हमें पवित्र आत्मा लेकर के चले। प्रभु के पवित्र वचन के अंतर्गत ऐसा लिखा गया, खुदा के लोगों, प्रेरितों काम के 7वें अध्याय को आप पढ़ोगे, वह ऐसा लिखा गया प्यारे परमेश्वर, वो 8वें अध्याय को आप पढ़ोगे, वहां हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसका नाम फिलिपुस है। फिलिपुस के बारे में ऐसा लिखा है, वो जानते क्या कर रहा था? प्रभु के प्यारे परमेश्वर, वो एक जगह के अंदर क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है, प्रभु के वचन के बारे में बोल रहा है। लेकिन जो ही वो प्रभु के वचन के बारे में बोल रहा है, जानते क्या होता है? पढ़े उसको 8 का 26 पढ़े, प्रेरितों काम 8 का 26 पढ़े। हाँ जी। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने हाँ जी फिलिपुस से कहा, फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर, और उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा, उस मार्ग में जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यरूशलेम से। यहाँ पर एक स्वर्गदूत इसके पास आता है, एक संदेश देता है, और इस संदेश के अनुसार यहाँ पर एक काम करता है। सारी बातों को आप बाद में आप पढ़ सकते हैं। एक अद्भुत काम यहाँ पर होता है, प्रभु के सामर्थ द्वारा यह काम होता है। लेकिन ये सारे काम होने के बाद आपको बताना चाहते हैं प्रभु के आत्मा कार्य को। पढ़े इसके 39 पढ़ी, 8 का 39 पढ़ी, क्या लिखा है? जब वे जल में से निकलकर जब वह जल में से निकला, ऊपर आया, तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा कर ले गया। आपसे कहना चाहते, हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए, प्रभु का आत्मा में उठा कर लेकर जाए। प्रभु इस समय आप और मैं हो, प्रभु का आत्मा हमें इतना कंट्रोल करे। प्रभु का आत्मा उठाने का मतलब ये नहीं है कि उसे गोदी में उठा करके ले गया। प्रभु का आत्मा लेने का मतलब है, प्रभु के आत्मा ने उसे गाइड किया कि अब तू क्या कर, अब तू वहां जा, अब तू क्या कर, वहां जा। आपसे कहना चाहते, मैं एक ऐसा ही समय चाहता हूँ, हम प्रार्थना में हो और खुदा का आत्मा बोले, जा बेटे वहां उस एरिया में जा बेटे उस कॉलोनी में जा बेटे उस घर में जा, और हम वहां पर ठक ठक करें और आप दरवाजा खोले और आपके वाओ, हम तो आपके बारे में सोच रहे थे। आपसे कहना चाहते, खुदा के आत्मा की अगुवाई यही है। प्रभु का आत्मा हमें आज दिनों के अंतर्गत, हमारी दुआ है ना केवल मेरे लिए लेकिन आपके लिए प्यारे परमेश्वर का, हम हर जगह हमें प्रभु का आत्मा लेकर जाए। आप जब आने वाले दिनों बिजनेस करने जा रहे हैं, लॉकडाउन जब खुलेगा, परमेश्वर की महिमा के लिए आप कार्य करेंगे। हमारी दुआ है प्रभु का आत्मा आपको गाइड करे कि मेरे बेटे तू उत्तर में जा, मेरी बेटी तू दक्षिण में जा, मेरे बच्चे तू इधर जा, उस जगह पर जा, उस व्यक्ति को फोन कर। हम आपसे कहना, इन दिनों में परमेश्वर की सामर्थ आपको फोन नंबर बताए, लोग आपसे खुदा का आत्मा कहे इस नंबर को तू डायल कर और तुझे एक बड़ा बिजनेस मिलेगा, इस नंबर को डायल कर तेरी समस्या का हल मिलेगा, इस जगह पर जा तुझे बड़ा कार्य मिलेगा। आपसे कहना चाहते, आप जो काम करने वाले हैं, आप जो कुछ भी काम करने वाले हो, आप चाहे शूज का काम करते हैं, चश्मे का काम करते हैं, किसी और का काम करते हैं, खुदा के लोगों आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा आने वाले दिनों में आपको कहना चाहते हैं, इस लॉकडाउन के अंतर्गत अपने आप को, हालेलुया, यस बेटा, आनंद की बात है, प्रेज द लॉर्ड। आपसे कहना चाहते, खुदा के लोगों महत्वपूर्ण बात बोलना चाहते हैं, इन दिनों के अंतर्गत अपने आप को खुदा के लोगों इतना अधिक तैयार करें कि परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करे। आपसे कहना चाहते हैं, कंफ्यूजन आपके पास आएगा, कई प्रकार की बातें आपके पास आएंगी, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, अगर प्रभु का आत्मा की अगुवाई में आप हैं, आपको एक भी बात की गलत फहमी नहीं होगी। हम गवाहियों की भरमार सुनेंगे। आने वाले दिनों में हमें नहीं मालूम कि हम गवाहियों को कैसे करेंगे, क्योंकि गवाहियां इतनी आने जा रही है, इतनी आने वाली है, इतनी आने वाली है, घंटों घंटों समय गवाही में लगने वाला है। हमें पता खुदा के लोगों, क्योंकि खुदा कुछ करने जा रहा है।
है। आप जो खुदा का आदर कर रहे हैं ना, खुदा के लोग आपसे कहना चाहते हैं कुछ छोटा काम नहीं कर रहे। आप इस लॉकडाउन में जो आप लाइव परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप जो रोज प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो प्रार्थना भेज रहे हैं, आप जो वचन को पढ़ रहे हैं, आप जो गीतों को गा रहे हैं, आपसे कहना चाहती है जो कुछ कर रहे हैं खुदा इससे खुश है। हम आत्मा महसूस कर रहे हैं खुदा इससे इतना इतना खुश है। खुदा कह रहा मैंने तुम्हारे लिए हालेलुया इतनी बड़ी आशीष को तैयार किया है। हालेलुया आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आपको ऐसे परमेश्वर ने क्या उस आशीष को एक इस रीति से देना बेटा इसको। हालेलुया थैंक यू जीसस, वो दीजिए। हाँ प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या कर रखा है इन दिनों के अंतर्गत प्यारे परमेश्वर के लोगों, आशीष को इस तरह से आशीषों को बांध करके एक बड़ी आशीष को रखा है। एक रस्सी है, बस नीचे उसने रस्सी बांध करके आशीष से भरा हुआ है। जब ही लॉकडाउन खुलेगा खुदा यूं खोल देगा, रस्सी खुल जाएगी और आशीषों की वर्षा आपके सिर पर आ जाएगी। आपकी आशीषों की कहना चाहते खुदा के लोग आमीन के साथ ग्रहण कर लेना, विस्मरण कर देना। आपसे कहना चाहते हैं आपकी आशीषों की पोटली तैयार हो चुकी है। आपकी आशीषों की गठरी एक रस्सी लगा करके भी बंद कर रखी है खुदा ने। बस लॉकडाउन खुला और खुदा खोलेगा। हालेलुया खुदा खोलेगा। एक ऐसी वर्षा आ रही है, आप समेट नहीं पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको जो समय बचा है, हम कह रहे हैं बहुत कम समय बचा है, बस थोड़ा समय बचा है, बस हम बाहर निकलने वाले खुदा के लोगों। लेकिन आपसे कह रहे इस समय को वेस्ट ना करें। अभी आप क्या करें इस बचे हुए दिन में अधिक से अधिक खुदा के सम्मुख बैठे 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 और क्या करें अपने आप को जैसा यहाँ एलिया ने किया, जल को डाला अर्थात पवित्र आत्मा की अपने आप को पवित्र भरपूर रखिए। इतना अधिक अपने आप को पवित्र आत्मा दे दीजिए कि अगर आप खुदा के लोगों, हम बहनों से कहना चाहते हैं आप खाना बनाने से पहले खुदा का आत्मा बोले कि आज दाल नहीं, आज क्या बनाना है, आज आपको क्या बनाना है, छोले बनाना है। हालेलुया खुदा का आत्मा आपको अगुवाई करे। हर बात में परमेश्वर के आत्मा की गाइडेंस को आप प्राप्त करें। प्रभु का आत्मा एक एक बात में आपकी अगुवाई, इतना अधिक कंट्रोल आपको पर हो जाए। आप कहें हम कैसा होगा, आप कहेंगे आप उस दिन आपने निर्णय लिया रात को सोकर, आप बहनों कहना चाहते हैं रात को आप सोकर ये विचार करके सोइए कल हम क्या बनाएंगे, दाल बनाएंगे, लेकिन सुबह आपने क्या कर दिया, आपके अंदर विचार डाला, परमेश्वर ने छोले बना दिए। और जो ही आप छोले लेकर गए अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के सामने, वो कहेगा वाओ तुझे कैसे मालूम, मैं तो बस तुझे बोलने वाला था, आज मुझे छोले पूरी चाहिए। आपसे कहना चाहते खुदा का आत्मा इस रीति से आपको कंट्रोल करे। खुदा के लोगों आपसे कहना चाहते लोगों में इन चीजों को मजाक में मत लीजिए। खुदा के लोगों हम बिजनेस आप भाइयों से कहना चाहते आप बाहर जाएंगे, आप मार्केट में आपके सोचेंगे आज मैं अपनी वाइफ के लिए अपने बच्चे के लिए क्या खरीद के लो, मैं हो सकता है मैं आलू बड़ा लेकर जाऊं, लेकिन तुरंत आपके अंदर एक विचार आएगा नहीं मैं तो रसगुल्ला लेकर जाता हूं। आप रसगुल्ले का पैकेट लेकर जाओगे और जो ही रसगुल्ले का पैकेट ले जाकर के आप अपने बच्चों के सामने रखोगे, पत्नी के सामने रखोगे, आपकी पत्नी आपके बच्चे बोलेंगे वाओ पापा, ओ माय डियर सोना चांदी, हालेलुया। आपने क्या किया, मैं तो यही सोच रही थी, मैंने आज यही सोचा था। क्या सोचा था कि आज रसगुल्ला में मेरे खाने का मन करा। आपसे कहना चाह खुदा के लोगों इन दिनों में पवित्र आत्मा कितने कंट्रोल में हो जाइए। पवित्र आत्मा हर बात की अगुवाई करे। समय हमारा चल रहा दौड़ रहा है, इसलिए रुकेंगे, अगले पॉइंट की ओर हम चलेंगे। खुदा के लोगों प्यारे परमेश्वर लोगों, छठी बात जो एलिया ने की, जानते क्या किया, पढ़े उसकी पहला राजा 18:37। सिक्स बात को हम छठी बात को हम देखेंगे, जो आखिरी बात उसके पश्चात हम बंद करेंगे। हाँ जी, हे यहोवा, अब इसने क्या किया, सारी बातें करने के बाद एलिया ने क्या कहा, हे यहोवा मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन, कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर तू है। ही परमेश्वर है। प्यारे परमेश्वर को ध्यान से सुने। हम ज्यादा नहीं 2 से 3 मिनट का इस पॉइंट को आप बहुत बार करके हम बंद करेंगे। आप प्यारे परमेश्वर लोगों, एलिया के पास क्या था, विश्वास था। एलिया के पास क्या था,
वो परमेश्वर का समय बिताने वाला व्यक्ति था। एलिया क्या था? परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। एलिया क्या था? उसके अंतर्गत वो एक जीवन था। पांचवी इंपोर्टेंट बात, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ था। आज आपसे कहना चाहता, आपके पास सारी चीजें हो, आज आप हो सकता आपका विश्वास होगा, हो सकता आज आप प्यारे परमेश्वर प्रभु के साथ समय बिताने वाले व्यक्ति होंगे। ध्यान से सुने, हो सकता आप एक अच्छे जीवित कलीसिया से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे। हो सकता है कि आपके अंदर यीशु मसीह का, यीशु और उसका क्रूस का जीवन आप में होगा। हो सकता है आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक आप में होगा। लेकिन ये सारी बातें होने के बावजूद भी आग वहां नहीं उतरी जब तक कि छठा काम नहीं हुआ। क्या किया उस एलिया ने? जो छठा काम किया, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एलिया का परमेश्वर पर भरोसा। उसने ये नहीं कहा, हे परमेश्वर देख मैं कितनी आत्मा से भरा व्यक्ति हूं। ध्यान से सुने खुदा के लोगों, एलिया ने ये नहीं कहा, हे खुदा देख मैं कितनी आत्मा से भरा व्यक्ति हूं, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, हे परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति हूं, अब काम हो जाए। नहीं, उसने कहा खुदा तू ही कर सकता है। यानी उसने परमेश्वर भरोसा रखा। आपसे कहना चाहते हैं, आप कितने भी आत्मा से भरे व्यक्ति हो, कितने भी प्रार्थना से भरे व्यक्ति हो, कितना अधिक आप चर्च के साथ जुड़े हुए हो सकता है आप चर्च के साथ दिन रात चर्च के काम में इन्वॉल्व हो, आपके पास विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दे, लेकिन फिर भी आपका भरोसा खुदा पर होना चाहिए, आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। उस समय में भी आपके घुटने के सामने टिककर कहना चाहिए, खुदा अभी भी हालांकि मेरे जीवन पवित्र आत्मा की भरपूरी है, लेकिन मेरा भरोसा खुदा तुझ पर है प्रभु, क्योंकि तू ही काम कर सकता है। उस एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा खुदा तू ही खुदा है, परमेश्वर तू ही सच्चा परमेश्वर है। और आज ये लोग भी जान ले तू ही सच्चा परमेश्वर है। अगर भजन 11:1 को पढ़े, वहां भजन संहिता में भजनकार क्या कहता है? भजन 11:1 को आप पढ़े तो भजनकार क्या बोलता है? हम बंद करेंगे खुदा के लोगों। वहां भजनकार कहता है, हाँ जी, मेरा भरोसा परमेश्वर, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। प्यारे परमेश्वर, छठी बात आपको बोलना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट बात प्यारे परमेश्वर को, आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। ये 6 बातें आपके जीवन में होंगी, आप परमेश्वर की ओर से आपको आते देखेंगे, आप स्वर्ग से उत्तर आते देखेंगे। नंबर 1, आपके अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। नंबर 2, आपका परमेश्वर के लिए एक समय व्यतीत करने के स्थान होना चाहिए। नंबर 3, आप परमेश्वर की कलीसिया से जुड़े होनी चाहिए। नंबर 4, आपके अंतर्गत यीशु का क्रूसिफाइड जीवन होना चाहिए। नंबर 5, आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में होनी चाहिए। नंबर 6, ये सारी बातें होने के बाद भी आपका भरोसा परमेश्वर को होना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे, प्रभु अनुग्रह करे। आने वाले दिनों में हम कहना चाहते खुदा के लोगों, आप परमेश्वर की आग को अर्थात परमेश्वर की कार्य को, स्वर्ग की आशीष को आप देखने जा रहे हैं। दुआ करें। प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा यीशु आपके लोगों के लिए और मेरे लिए, शशि के लिए, एंजल इवानुएल के लिए, येला परिवार के लिए, आपके तमाम लोगों के लिए जिनके जीवन में आप पिता परमेश्वर अपनी आग को भेज रहे। हम परमेश्वर आपकी आग को ग्रहण करते हैं, स्वर्गीय आशीष को ग्रहण करते हैं। आने वाले दिनों में आपकी महिमा कारण बने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता से लेकर यीशु की दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार का विश्वास के साथ बनी रहे। आमीन और आमीन। The best is coming. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत दे। रात को हम 11 बजे मिलेंगे। Praise the Lord. Hallelujah.